हेलो दोस्तों। पता नहीं हम जैसे कितने लोग रोज ब्रिजेस के ऊपर से निकलते हैं, लेकिन हमें ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन टेक्निक का कुछ भी पता नहीं होता। आज के इस वीडियो में पानी पे बने ब्रिजेस की टेक्निक को हम जानेंगे। ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डिंग रोड बनाने से भी मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल होता है, बल्कि ब्रिजेस का कभी भी स्टेबल लोड नहीं होता, एक जैसा नहीं रहता। लाखों टन वजन सहना पड़ता है। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करवा रही है, चाहे वो बाय लैंड हो या चाहे वो पानी पे बने पुल से अब ब्रिजेस क्यों ना हो। ज़मीन पर ब्रिज बनाने के कंपैरिजन में पानी पर ब्रिज बनाने में 10 गुना ज़्यादा मुश्किल आती है। पानी में ब्रिज बनाने से पहले एक एक मिलीमीटर भी कैलकुलेटेड होता है। अगर ऐसा ना हो तो ऐसे हादसे तो होने ही हैं। News coming in from Bihar. A portion of an under construction bridge has collapsed. This incident. 22-member crew of the cargo ship that struck a mate in Baltimore today. चाहे कोई बिल्डिंग हो, घर हो या ब्रिज हो, उसका सबसे पहले जरूरी काम होता है फाउंडेशन तैयार करना। बिना किसी फाउंडेशन के कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है, इतने गहरे समुद्र में आखिर कैसे फाउंडेशन बनाया जा सके? कैसे लहरों के बीच इतने गहरे अरबों लीटर पानी के नीचे ये काम अंजाम दिया जा सकता है? इतनी गहराई में बनाई फाउंडेशन कैसे इतनी मजबूत हो सकती है जो लहरों और पानी के प्रेशर को झेल सके? इसके लिए सबसे पहला काम होता है इंजीनियर्स के द्वारा पानी की गहराई तय करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी कितना गहरा है, नीचे की जमीन पथरीली है या रेतीली, ये जानकारी लेने के लिए प्रोफेशनल स्क्यूबा डाइवर्स कई हफ्तों तक इसकी जानकारी इकट्ठा करते रहता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सबसे मुश्किल फेज आता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतने गहरे पानी को कैसे हटाया जाए। चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, वहां से पानी हटाना ही पड़ता है। इसके लिए इंजीनियर्स के द्वारा 3 मेथड्स का कंडीशनल यूज किया जाता है। सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कॉफर डैम कहलाता है। इसके पानी के चारों तरफ इतनी मिट्टी डाल दी जाती है जो पानी के लेवल से भी ऊपर आ जाए। इसके बाद वहां से पानी निकालकर कंस्ट्रक्शन का काम आराम से किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि साइड्स में से डाली गई मिट्टी नरम होने के कारण पानी के बहाव से टूट जाती है। इसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए कॉफर डैम्स की मिट्टी गहरे पानी में ज़्यादा दिनों तक स्टेबल नहीं रहती। इसके लिए कॉफर डैम्स मिट्टी के बजाय लोहे के शीट से बनाया जाता है। इसमें लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी में मजबूती से डाल दी जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने पर नॉर्मली कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। स्ट्रक्चर बनाने का दूसरा मेथड कैज़ोन्स कहलाता है। इसमें इंजीनियर्स फाउंडेशन को जमीन पर तैयार कर देते हैं, फिर उसे शिप्स की मदद से वहां इंस्टॉल कर दिया जाता है जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो। लेकिन इनमें मुश्किल आती है कि इनमें नीचे बेस होता है और अंदर खाली जगह होती है। इंस्टॉलमेंट के टाइम ठीक से सेट ना होकर तैरने लग जाते हैं। इसलिए शिप्स की मदद से पानी के नीचे पत्थरों की भराई की जाती है ताकि कैज़ोन्स आराम से प्लेस हो सके। फिर कंक्रीट डालकर कैज़ोन्स को और भी वजनदार करके मजबूत बनाया जाता है। अगर पानी इससे भी ज़्यादा गहरा हो तो तीसरा मेथड यूज करते हैं, जिसको बैटर्ड पाइल्स के नाम से कहते हैं। इसमें लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को शिप्स की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है। लेकिन ये पाइप इतने भारी होते हैं, हजारों टन से भी ज़्यादा भारी पाइप्स को पानी में घुसाने के लिए शिप्स पर अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसे स्पेशल हार्ड हैमर्स के नाम से जानते हैं। इन हार्ड हैमर्स को शिप्स पर इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगवाए जाते हैं, जो लगातार इन पाइप्स को ठोक ठोक कर पानी के नीचे ज़मीन में इतना ज़्यादा धंसा दे ताकि बड़े से बड़ा तूफान भी लहरों में इन पाइप्स को
1 भी मिलीमीटर न हिला सके। अब पानी के बीचों बीच एक ठोस और मजबूत फाउंडेशन तैयार है, जो कि बिल्डिंग्स की तरह ब्रिजेस को भी कंस्ट्रक्शन के लिए आसान बना देता है। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि सालों की मेहनत और जान का खतरा हर वक्त गहरे पानी में रहता है। तो आइए जानते हैं दुनिया में बने पानी में सबसे बड़े 5 ब्रिजेस के नाम। नंबर 5, 2005 में कंप्लीट होने वाला वायनान ग्रैंड ब्रिज चाइना में मौजूद है, जो कि 80 किलोमीटर लंबा है। नंबर 4, दुनिया का चौथा लंबा ब्रिज कैंडस ग्रैंड ब्रिज 106 किलोमीटर लंबा है, जो कि चाइना में मौजूद। नंबर 3, सिर्फ 4 साल में बना तांजिन ग्रैंड ब्रिज 104 किलोमीटर लंबा है, ये भी चाइना में बना हुआ है। नंबर 2, ताइवान में बना 157 किलोमीटर चैंगुआ वायरडक्ट्स ब्रिज के नाम से मशहूर। नंबर 1, दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज भी चाइना में बना है, जिसका नाम है डैंगयान हौसान ग्रैंड ब्रिज, जो कि 165 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को बनाने में 10,000 वर्कर्स एक ही वक्त पर काम किया करते थे और इसके लिए 640 अरब रुपए लगे हैं। उम्मीद है इस जानकारी को आप खुद तक सीमित नहीं रखेंगे। थैंक यू।